गुड मॉर्निंग। कल जो अपन ने 3.2 के एग्जाम्पल किए थे, तो कल अपने जो एग्जाम्पल थे वो 6 एग्जाम्पल हो चुके थे। आज 7वां एग्जाम्पल देखिए। सातवां जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 7। ये दिया हुआ है a बराबर 4 2 माइनस के 5 1 0 3। b बराबर दिया हुआ है 6 माइनस के 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 3। ये कह रहा है कि ए बी अथवा बी ए का अस्तित्व है या नहीं। तो ए और बी का मान निकालेंगे और बी और ए का मान निकालेंगे। पहले ये देखते हैं कि कोटियां, क्योंकि गुणा के अंदर आपको कोटियां देखना जरूरी है। इसकी जो कोटि है इसकी लिख दिया मैंने 2 गुणा 3। इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 3। आर भी 3 है, सी भी 3 है, तो 3 गुणा 3। इसमें आर 2 है और सी 3 है, तो 2 गुणा 3 हो गई। तो ए और बी गुणा संभव है या नहीं। पर देखिए ए की कोटि क्या है अपने पास 2 गुणा 3 है, बी की कोटि क्या है 3 गुणा 3। तो क्या गुणा संभव है? दोनों समान आ गए। पहले वाली का सी का मान और दूसरी वाली का आर का मान, दोनों समान है तो गुणा संभव है। जब गुणा संभव है तो गुणा अपन करेंगे और प्राप्त कोटि क्या है 2 गुणा 3। तो गुणा संभव है तो ए और बी का मान निकालते हैं। तो ए और बी का मान निकालेंगे। ए का मान दे रखा है 4 2 माइनस का 5 1 0 3। गुणा करना है 6 माइनस के 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 3। तो तुरंत को गुणा का नियम वही रहेगा, आर गुणा सी। आर को सी से गुणा करेंगे तो R1 को करेंगे C1 से गुणा। तो 4 × 6 प्लस 2 × माइनस का 1, इस 2 को -1 से करेंगे, -5 को 1 से करेंगे, तो माइनस के 5 × 1। इसी तरह इसको गुणा करेंगे C2 से, R1 को C2 से कर रहे हैं, तो 4 गुणा माइनस के 7 2 गुणा 2 2 गुणा 2 -5 × 0, तो माइनस के 5 × 0। इसी तरह इसको करेंगे R1 को C3 से, तो 4 गुणा 0, थोड़ा नीचे लिख दिया, इधर जगह नहीं है इसलिए। 4 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 5 माइनस के 5 गुणा 3। इसी तरह इसको गुणा करेंगे इससे, तो 1 गुणा 6 0 गुणा माइनस का 1 प्लस 3 गुणा 1। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 1 गुणा माइनस के 7 0 गुणा 2 और प्लस का 3 गुणा 0। और ये वाला जो अवयव इधर है, ये अब मैं लिखूंगा वो इधर वाला आएगा, C3 वाला चलता है ये। तो 1 गुणा 0 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × 3। ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी आपकी। इनको सॉल्व करके लिख दो। 6 चौका 24 माइनस के 2 और माइनस के 5। इसी तरह क्या हो जाएगा माइनस के 28 प्लस के 4 माइनस का 0। इसी तरह यहाँ रहेगा 0
प्लस के 10 और माइनस के 15। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 1 0, सॉरी 0 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 3। इसी तरह क्या हो जाएगा माइनस के 7 प्लस का 0 प्लस 0। इसी तरह क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 9 और इनका योग करके अपन लिख देंगे। यह आ जाएगा अपना ए और बी का मान। अब ये पूछ रहा है बी ए का मान, तो बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बी की कोटि लिखनी है आपको। बी की कोटि है 3 गुणा 3 और ए की कोटि दे रखी है आपको 2 गुणा 3। तो क्या ये गुणा संभव है? इसका गुणा संभव है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर का मान है, सी का मान, बी वाली का सी का मान और ए वाली का आर का मान, ये दोनों समान नहीं है। जब समान नहीं है तो ये गुणा संभव नहीं होगा। तो इसमें ए बी का मान निकलेगा, बी ए का मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि लिखना चाहो तो लिख देना कि बी का सी का मान और ए का आर का मान समान नहीं है, तो अपन इसका गुणा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, आठवां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8। ये दिया हुआ है 1x 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2 x और बराबर ओ या शून्य मैट्रिक्स। तो देखो इसके अंदर इसमें 3 मैट्रिक्स दी हुई है, 1 2 और 3, तीनों का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो पहले किन्हीं भी दो का करो, या तो इन दोनों को करो या इन दोनों को करो। तो अपन इन दोनों को कर सकते हैं। कोटि देखो गुणा संभव है या नहीं। इसकी कोटि तो हो गई 3 गुणा 3, इसकी कोटि है 3 गुणा 1, तो गुणा तो संभव है। तो प्राप्त क्या होगा? 3 गुणा 1 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इनको गुणा कर रहे हैं। x 1 इनको गुणा कीजिए। तो R1 है, इसको C1 से गुणा करना है। तो 1 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × x। मैंने गुणा किया R1 को C1 से, तो 1 1 में रख दिया। इसका भी 1 था, इसका भी 1 था। अब इसका 2 है, R2 C1, तो R2 ये हो जाएगा और C1 ये रहेगा। तो यहाँ लिखना है आपको 2 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 1 × x। अब करेंगे R3 को गुणा। तो R3 में लिखना है आपको, R3 को गुणा करना है C1 से, तो C1 में और R3 में लिखना है 3 1 में। तो 15 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × x बराबर 0। 3 गुणा 1 की प्राप्त हो जाएगी। 1x 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 प्लस 2x। क्या हो गया? 2 प्लस 10 प्लस x। क्या हो जाएगा? 15 प्लस 6 प्लस 2x और बराबर 0। ओ शून्य मैट्रिक्स। यहाँ इंटरैक्शन लगाएंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे
इससे पहले अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1x1 ये हो जाएगा 7 प्लस का 2x 12 प्लस x और 21 प्लस 2x बराबर। इसको इससे गुणा करेंगे तो R1 को C1 से गुणा करेंगे तो 1 1 में आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो 7 या 1 को गुणा किया 7 प्लस 2x प्लस x को गुणा करेंगे 12 प्लस x से प्लस 1 को गुणा करेंगे 21 प्लस 2x से और मैट्रिक्स बराबर 1 से गुणा करोगे तो 7 प्लस का 2x प्लस का 12x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 21 प्लस का 2x बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ दी गई एक समीकरण आ जाएगी आपके पास। यहाँ x स्क्वायर x वाले पर देखिए 2x तो यहाँ है, 12 ये हो गया और 2 यहाँ हो गया तो 12 और 2 14 2 16 16x प्लस 21 यहाँ आ गया और 7 यहाँ हो गया 7 और 21 28 बराबर वो है इसलिए 0। ये भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो एक दी गई समीकरण आ गई x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। अब यहाँ से दी गई समीकरण आ गई, इसके टुकड़े करेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो टुकड़े में क्या हो जाएंगे 14 और 2 14 दूनी 28 और 14 और 2 16। तो ये टुकड़े हो जाएंगे इसके और x का मान निकाल लेंगे तो x का मान आपका ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल 9वां। नौवां एग्जाम्पल है, ये कह रहा है आपको a माइनस 2i। एग्जाम्पल नंबर 2 a माइनस 2i बराबर ये दिया हुआ है माइनस का 1 माइनस का 2 3 2 1 माइनस 1 माइनस के 3 1 0 वो तो a की पावर t हो तो a की पावर t का मान ज्ञात कीजिए। जहां i आपको दे रखा है 3 गुना 3 कोटि का i दिया हुआ है। तो i जो आपको दे रखा है वो 3 गुना 3 कोटि का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास i है 3 गुना 3 कोटि का एक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से a का मान निकाल दें। तो a माइनस 2i का मान आपके पास दे रखा है माइनस का 1 माइनस का 2 3 2 1 माइनस 1 माइनस का 3 1 0। ये मान आपको दिया गया है। यहाँ i का मान रख दो तो a बराबर क्या जाएगा अपने पास माइनस 1 माइनस का 2 3 2 1 माइनस 1 माइनस के 3 1 0 प्लस। देखिए इनको इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ रहा है इधर आएगा तो प्लस का 2 और i का मान रख रहा हूँ मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनको 2 से गुणा करेंगे और योग करेंगे, ये a का मान आ जाएगा माइनस 1 माइनस का 2 3 2 1
माइनस के 3 1 0 प्लस ये हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये इकाई थी और ये कैसी आ गई अब अपने अदिश। अदिश के अंदर बताया था आपको विकर्ण के सभी अवयव समान हों तो अदिश आ गई है। इनका योग करना है आपको, तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 1 माइनस 2 प्लस 0 माइनस का 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 माइनस 2 और 2 0 माइनस का 1 सॉरी गलत कर दिया तुमने 2 1 और 2 3 हो गया माइनस 1 और 0 माइनस का 1 माइनस का 3 0 तो ये रहेगा माइनस का 3 1 प्लस 0 1 0 प्लस 2 2। ये अपने पास ए आ गया, तो ए आ गया तो ए की पावर टी का मान निकालना है आपको, क्योंकि आपको ए चाहिए और ए की पावर टी, तो ए का मान तो अपना ये आ गया और इसकी पावर टी का मान वो निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल में चल जाएगा। तो ए का मान तो आ गया अपने पास ए बराबर ये तो आ गया 1 माइनस का 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस का 3 1 2। तो ए डैश का मान क्या रहेगा यार, ए की पावर टी का मान ए की पावर टी आर को सी में बदल देंगे, पंक्तियों को स्तंभ में वो उसकी पावर टी का मान आएगा। तो R1 है इसको C1 में लिख दो 1 माइनस का 2 3 R1 के सदस्य थे C1 में लिख दिया, R2 के सदस्य हैं C2 में 2 3 माइनस 1। इसी तरह इसमें लिखोगे माइनस का 3 1 2। ये इसका होगा। अब आपको मान पूछ रहा है, मान में निकलवा रहा है ए की पावर टी का, इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो ये रहेगा 1 माइनस का 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। इसको गुणा करेंगे इससे, तो 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 2। इनको गुणा करो तो R1 को करेंगे C1 से गुणा, तो 1 इंटू इनको गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 प्लस के 3 इंटू 3। इसी तरह इसको गुणा करेंगे से 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1। इसको करेंगे C3 से, तो 1 इंटू माइनस के 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 2। इसी तरह R2 को गुणा करेंगे C1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3। R2 को गुणा करोगे C2 से, C2 में लिखना है इसको, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब R2 को गुणा करें C3 से, तो 2 गुणा माइनस के 3 प्लस 3 गुणा 1 माइनस 1 इंटू 2। अब R3 को गुणा करेंगे, R3 को C1 से करेंगे, C2 से, C3 से, तो
C1 से करेंगे तो माइनस के 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1। इसी तरह C3 से करोगे माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2। इनको गुणा करेंगे और घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा a की पावर t का। इस प्रकार से आपका नवा एग्जाम्पल पूरा हो गया।